मैं ऑनरी कैप्टन जगदीश वर्मा हूं और हिमाचल से बिलोंग करता हूं। जगदीश जी, जो लगातार देखा जा रहा है जवानों की पेंशन में भेदभाव हो रहा है, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? इसके बारे में सबसे पहले तो मैं आप लोगों के मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूं जो हमारी आवाज़ को आगे तक सोशल मीडिया में लेके जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने हम लोगों के साथ इतना अन्याय किया है कि ना तो किसी न्यूज़पेपर में इसको देते हैं, हमारी OROP की जो मांग है भाग 2 की, ना ही किसी चैनल में एक ब्रेकिंग न्यूज़ तक नहीं बताते हैं। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू पीपल कि आप हमारे से इंटरेक्शन कर रहे हैं और सोशल मीडिया में इस बात को फैलाएंगे। जहां तक हमारे साथ अन्याय होने का प्रश्न है, तो हम लोगों ने 1 रैंक 1 पेंशन जो मांग किया था, वो उसका आधार ये था कि जो यंग एज में आर्मी को यंग रखना होता है लड़ाई के लिए, तो यंग एज में अगर उनको रिटायर करना है तो उनके ऊपर 40-45 साल की उम्र में जो है बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों की पढ़ाई, हायर क्लासेस में उनकी मैरिज और भी फैमिली जो ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनको जो है OROP का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसके लिए हम मोदी गवर्नमेंट के आभारी हैं कि दे क्रिएटेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में जो है हमारे साथ बहुत धक्काशाही हो रही है। जिन लोगों के कहने से हम बॉर्डर पे जान लगाने के लिए तैयार हो जाते थे, उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया और आज OROP के टेबल पर जो है देखो तो मेजर से लेकर के और लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक उनके टेबल में कोई गलती नहीं है, लेकिन सिपाही से लेकर हवालदार तक थोड़ा थोड़ा दे दिया उनको, और नायब सूबेदार से लेकर सूबेदार, मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, उनके साथ जो है बिल्कुल अन्याय किया। ये बात सबसे पहले हो रही है इस बार कि इसमें किसी की पेंशन को कम कर दिया गया है, ऐसा आज तक सुना नहीं है। और हमारे पूर्व सैनिकों को आज सरकार ने सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर दिया है। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? सर, देखा जा रहा है आज 21वां दिन है धरने में बैठते हुए और सभी राज्यों के लोग आए हुए हैं, सरकार के कानून में बिल्कुल छू ही नहीं रहे, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? गलती सरकार की नहीं है, गलती सरकार तक ये बातें पहुंचा नहीं गई है प्रॉपरली। मीडिया भी, मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया भी अभी तक वो फ्रंट फ्लोर में आया नहीं है। कारण क्या है वो तो मीडिया ही जाने, लेकिन हम सड़कों पे इसलिए हैं कि 23,000 करोड़ में से 97% को 3% मिला है, 3% को 97% मिला है। जो ज़्यादातर शेयर है वो सब अधिकारियों के पास चला गया है। हम उनके ऊपर भरोसा करते रहे, वो हमारी पीठ में छोरा घूंपते रहे। आज से नहीं, हमेशा से यही हो रहा है। कैंटीन की सुविधाएं ले लो, CSD का प्रॉफिट ले लो, इस MSP ले लो, ECHS या DGR का रीएम्प्लॉयमेंट देख लो, जो स्वर्ण पोस्ट हैं वो सब उन्हीं के लिए है। हम एक 3rd क्लास का जो है ना एक दर्जे का वो समझते हैं, तो इसलिए हमें कोई भी वो नहीं दे पाए और इसी कारण से आज हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। वी हैव बीन पुश्ड टू द वॉल टू अपोज व्हाट दे हैव गिवन टू अस। हम मोदी सरकार का हम फिर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से दिया, लेकिन अधिकारियों ने छुरा गोपे है। एक्सेप्ट सर, देखा जाए जो जवान पूरी जिंदगी बिताया था बॉर्डर पे और जो आज पूरे देश की जो जनता पूरी चैन की नींद सो रही है, जवान की देनी होती है, और जवानों से जो इतना फर्क वाली बात हो रही है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? आई मस्ट से आई एम ऑनरी फ्लाइट कैप्टन विग। दिस ऑल वी आर वेरी ग्रेटफुल टू मोदी जी फॉर implementing the OROP, but our top brasses like air marshals, generals and commodores, they have not put up for us anything. They have taken everything for themselves. In the 5th pay commission also they have taken. Before 5th pay commission we were getting more pension than a major, but now we are getting 25,000 rupees less than major.
it is all because of the generals and the marshals. We have been downgraded. But Modi ji is not at fault because Modi ji is not in the field. जो भी उनको put up किया जाता है by the generals and the top brasses, he has granted. So Modi, for 3 cheers for Modi ji. But top brasses have spoiled the show. That's all. इसमें आपसे बात करते हैं तो क्या कहना चाहोगे जो लगातार जो आक्रोश बढ़ रहा है सैनिकों का और रोड पे उतर चुके हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, अभी ये OROP एक्चुअली 73 के बाद इसकी डिमांड उठी थी और हम शुक्रगुजार हैं ये बीजेपी गवर्नमेंट के कि मोदी जी ने हमें 2014 में इसको ग्रांट किया था। मेनली ये जो हमारे यंग सोल्जर आते थे जो 35-36 साल में रिटायर आते थे, उनके लिए इसको बनाया गया था क्योंकि उनकी बहुत ही कम सैलरी होती थी। तो उनको उस उम्र में घर भेज दिया जाता था जब उनको ज़्यादा ज़रूरत होती थी पैसे की। उनके बच्चे 5-6 क्लास में पढ़ रहे होते थे और वो जो थे उनको अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन, उनकी मैरिज, सेटलमेंट सब करना पड़ता था। तो उन लोगों की सैलरी को हर साल रिवाइज करने के लिए OROP को लाया गया था। अब बात करना चाहेंगे, आज जंतर मंतर पे आप लोग आए, यदि सरकार आपकी बातें नहीं मानती या आपके लोग जो लोग हैं, अफसर लोग हैं, वो नहीं मानते, तो कितना बड़ा आंदोलन आप ले आ सकते हैं? अभी इससे बहुत बड़ा हम लाखों का आंदोलन करेंगे। इसके बाद रामलीला ग्राउंड को बुक करेंगे, सरकार का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज जो भीड़ इकट्ठी हुई है, ये भीड़ बहुत पहले इकट्ठी हो जानी चाहिए थी। हम बहुत लेट हो गए इसमें। 1973 में हमको इकट्ठा हो जाना चाहिए था, जो हमारी पेंशन डाउन करी। 2006 में पे कमीशन ने हमारा डाउन किया। जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए सर? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हम सड़कों पर इसलिए उतर आए हैं क्योंकि जब 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन दिया गया तो उसी टाइम पर जो उसकी में विसंगतियाँ थी उनको दूर नहीं किया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि ORP 2 में भी विसंगतियों के ऊपर विसंगतियाँ थोप दी गई। अभी इसी तरह से 2024 में भी यही होगा कि और पेंशन कम हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि मैं गुड़गांव से और मेरे भाइयों ने सब विसंगतियों के बारे में बता दिया है। आई डोंट वांट टू रिपीट इट, लेकिन मैं ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को चेताना चाहता हूँ कि ये विसंगतियों से जो धरना है इसका एक्टिव सर्विस में जो अभी प्रेजेंट में जवान, JCO और हॉनररी अफसर हैं, उनके मनोबल पर भी बुरा असर पड़ रहा है। ये प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति को अपने दिमाग में डाल लेना चाहिए कि हमारी सरकार, सेना जो है इससे कमज़ोर हो रही है और इस पर जल्दी से जल्दी अपना फैसला सुनाएं। धन्यवाद।